स्वामी रामकृष्ण देव को भी एक बड़ी विकट व्याधि हो गई। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, गुरुदेव माँ तो आपको समझती हैं, आप माँ को समझते हैं, तो आप माँ से अपने कष्ट को दूर करने के लिए क्यों नहीं कहते? स्वामी जी ने कहा, तुझे भूख लगी है, भोजन करके आओ। तो विवेकानंद जी गए, भोजन करके आए। स्वामी जी मुस्कुराए, विवेकानंद जी बैठे। अभी विवेकानंद जी प्रश्न करने ही वाले थे कि स्वामी जी ने पूछा, तुझे भूख लगी थी? लगी थी। खाए? खाए। भूख तुझे लगी, पता मुझे चला, तो तेरी भूख मुझे पता है, तो मेरा दर्द माँ को पता नहीं है? सब पता है। अच्छा होता। आदमी, हमारे आपके मन में एक बात बैठ गई है कि भगवान केवल भला करते, लेकिन जब भी कोई बुरा होता है तो आदमी कहता है भगवान ने अच्छा नहीं किया। अरे आदमी हो कि क्या हो, भगवान केवल अच्छा ही करते हैं। भगवान अच्छे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद सिंधु, वहां दुख कहां है? आप काजल की कोठरी में प्रवेश करेंगे तो दाग लगेगा। अरे साहब, श्वेत कोठरी में थोड़ी दाग लग जाएगा। वहां कुछ हेरा फेरी है ही नहीं। वहां सुख है, सुख है, वहां आनंद ही आनंद है। भगवत भजन में आनंद ही आनंद, दुख है ही नहीं, लेश मात्र दुख नहीं। राम भगत मन उर बस जाके, दुख लव लेशन सपने हूं ताके, लेश मात्र दुख नहीं। फिर दुख तो आता है, अपने कर्मों का फल है जो आ रहा है। हमने जन्म जन्मांतर में जो काम कर रखा, कर्मकांड बना रखा, और इस जन्म में भी कुछ न कुछ करे चले जा रहे हैं, इसका फल है सब। इसलिए वो गीत है ना, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। सत्कर्म, भगवान कहते हैं कुछ नहीं करना, केवल पुण्यवर्धन करो। पुण्यवर्धन से अपने आप संत मिल जाएंगे। देखिए, केवट ने, निषाद जी ने क्या पुण्य किया, भगवान जाने कुछ किया होगा, तभी संत रूपी लक्ष्मण जी ने भगवान की कथा सुनाई। भगत भूमि भो सुर सर भी सुर हित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन सुनत मिटहि जग जाल। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। ये निषाद राज से लक्ष्मण जी ने कहा। केवट ने सुन लिया, पद में प्रेम करना है, शरीर में प्रेम नहीं करना, मुंह में नहीं करना है, पूजा नहीं करना है, पद पकड़े रहना है। संत के मिलन से अचानक भी कथा सुन लिए तो ये गति प्राप्त हो जाएगी। आपने सुना होगा ना, एक घड़ी आधी में पुण्य ऐसे ए आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कैसे भी यत्न नहीं करना, भक्ति में मेहनत नहीं करना, फिर क्या करना? स्वभाव की सरलता, ये नवी भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहि, मम भरोसा हिय हर्ष नदी। स्वभाव सरल हो जाए, अपने आप होगा। भजन करते रहे तो धीरे धीरे स्वभाव सरल स्वतः होगा। जिसके स्वभाव में सरलता नहीं आ रही है, इसका मतलब भजन बढ़ नहीं रहा। कबीर बाबा ने लिखा, स्लोगन को बह जाने दे, संत हंस मिल चलो अमरपुर मछली खाने दे। यही है ना, स्लोगन को बह जाने दे। संत गजंद चलो मद माते, कुकर लोग भुकाने दे, स्लोगन को बह जाने। कौन? हम आप भजन करें। जिसने भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, उसके स्वभाव में सरलता नहीं आएगी। देखिए, जानकारी बहुत हो जाएगी तो अहम जग जाएगा।
और भगवान की सेवा करेंगे, भजन करेंगे, स्वभाव धीरे 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 सरल हो जाएगा। पंचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद आगे है शमदम, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म क्या है? मन परमात्मा में लग जाए, ये सरल स्वभाव नमन कुटिलाई। स्वभाव सरल हो जाएगा भगवत भजन से, भक्ति के पथ में चलने से, तो अपने स्वभाव की कुटिलता स्वतः समाप्त हो जाएगा। जो प्रभु प्रदान कर देंगे उसमें संतोष रहेगा, जथा लाभ संतोष सदाई। और जो मेरा हो गया, जगत से क्या काम? तो भगवान का हो गया। जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो उनकी कृपा है, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह। जगत से आश्रय नहीं करे, वो मेरे आश्रय में रहे, और करे तो उसका मेरे पर विश्वास क्या भया। भगवान के भगत लोग जगत के भरोसे नहीं रहते, भगवान के भगत लोग भगवान के भरोसे रहते हैं। और भगवान भी खड़ा हो तो उसको कहते नहीं प्रभु आपकी बड़ी करुणा है, आपकी बड़ी कृपा है, आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? वो जानते हैं भगवान देने के लिए नहीं आए, मानो हमारी परीक्षा करने आए हैं। अरे भक्त को सदैव कल एक बात आई ना, बच्चों की भांति अपरिग्रही रहना, आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं करना, आनंद में रहना, भगत को रोते नहीं रहना, एकदम आनंद में रहना, ये सरल स्वभाव। कई लोग अपने तो मांगते रहते हैं, अरे भैया आपके भर गया, थोड़ा बगल वाले के लिए भी मांग दो। नहीं, ऐसा नहीं। भगत का स्वभाव, भगत सबका, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये हमारे सनातन धर्म का उद्घोष है। सब सुखी रहे, सब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कृणमंतो विश्वमार्यम। जगत के आश्रय में नहीं रहना, जगदीश के आश्रय में रहना। यदि रहता है विश्वास नहीं, विश्वास रखने के लिए अपने को मंत्र में जाना होगा। लिखा यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। हाँ, ये बहुत जल्दी पकड़ में आता। भगवान ने कहा कुछ मत करो, तो फिर खाइए भी मत। यदि भोजन करते हो तो थोड़ा भजन करो। क्या करो? भगवान के मंत्र का जप करना, सत्संग में बैठना। ये तो हमको यत्नवत, देखो भाई, शरीर यदि चलाना है तो उपक्रम सबके लिए करना होगा, नहीं तो किसी के लिए नहीं करना। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न कामदास, मलूका कह गए सबके दाता राम। फिर कुछ मत करिए, फिर केवल दाता राम के भरोसे रहो। देख लेना आप, दाता राम जरूर चिंता करेंगे। हमारे श्री अयोध्या धाम में, वृंदावन धाम में साधु बाबा लोग बैठकर अपनी कुटिया में सीताराम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे। आप जाते हो नहीं? दे आते हो कि नहीं दे आते हो? हमारे अयोध्या जी में श्री जानकी महल के बगल में श्री हनुमान बाग मंदिर है। अरे साहब, 84 साल से 85 86 साल से कीर्तन चल रहा है। कितना हनुमान जी का दरबार बन गया, कोई सीमा है? कितना बड़ा बन गया भैया जी के यहाँ, आपके सामने, घर के सामने कीर्तन तो चल रहा है, लगातार कीर्तन चल रहा है, 100 साल से चल रहा है। महात्मा लोग आते हैं, भाई गृहस्थ लोग दे जाते हैं। क्यों? भगवान के भजन का प्रताप कहता, आओ कुछ करके जाओ, तुम अपना पावन करो। यहाँ तो कृपा चल रही है। भगवान के नाम का स्मरण ये न पकड़ लीजिएगा भक्ति में कुछ नहीं करना है। भगवान ने किसको कहा? जो नमी भक्ति में आ जाता है उसको कुछ करना नहीं। हम लोग स्वयं जाते हैं, आप भी जाते हो, ऐसे भक्तों को कुछ न कुछ दे आते हो। आपको, हमको द्विज की सेवा करना, संत की सेवा करना, सत्संग में गति करना, भगवान के नाम का स्मरण करना। अरे भैया, जगत के सब काम करते हो तो 4 काम ये भी संभाल करके रखो, ये करना चाहिए। और भरोसा केवल परमात्मा पर करना चाहिए। जगत के आश्रय में रहना ठीक नहीं। क्यों? भगत है, भगवान के होकर के फिर जगत का क्या होना? जो जगत का हो गया फिर जगदीश का कैसे होगा? आप 2 आदमी, 2 थोड़ी है, एक ही आदमी है, एक का होगा। हम इनके हो गए तो उनके कैसे होंगे? हाँ, मोरदास कहाई नर आसा, करई तो कहो कवन विश्वासा। नहीं, हम भगत हैं किसके?
भगवान के हैं। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, परमात्मा ने ही कहा। और कथा को आगे बढ़ाते हुए प्रभु एक सुंदर उपदेश देते हैं। क्या देते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। इतना चित्त में पधराइए। 4 काम हमको करना है। द्विज सेवा अर्थात विप्र सेवा, संत का दर्शन सत्संग, भगवान के भरोसे हैं तो भगवान का भजन, जितना मिल सके जितना बन सके परमात्मा के आश्रय में रहना, जगत के आश्रय में नहीं रहना। जगत देगा तो कहेगा, भगवान देते हैं तो कहते नहीं हैं। इसलिए हम भगवान के आश्रय में रहें। बातें बहुत हैं, 9 बातें मूल हैं। परमात्मा ने पूछा, कहिए भक्ति के पथ पर चलने में कौन कठिनाई है? जिस कार्य में अपने को प्रयास करना पड़ेगा वो कार्य का व्यवहार सहज नहीं है। बहुत प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। जब हम प्रयास करते हैं और सफलता नहीं मिलती है तो हमको थकान लगती है। आपके जीवन में जो कार्य सहज होगा उसमें थकान नहीं लगी। जैसे कथा में आप सहज रहते हैं तो आप थकते नहीं। संसार के किसी भी व्यवहार में आप वार्ता में भी सहज रहेंगे, थकेंगे नहीं। लेकिन आप जरा विचारिएगा, दिमाग पर जोर लगाकर मस्तिष्क पर दबाव देकर कोई वार्ता आप करेंगे तो बाद में थकान लगती है। परमात्मा कहते हैं, कहिए भक्ति के पथ में कौन सा आपको प्रयत्न करना है? क्यों? अष्टांग योग के साधन में तप करना पड़ता है। हमारे शुकताल में एक महापुरुष हैं, वो 8 घंटा भौजी प्राणायाम करते, 2 घंटे का कुंभक सिद्ध है उनका। हाँ, उनका पेट चिपक जाता है। बड़े अद्भुत महापुरुष हैं। रात्रि में वो कपाल भाती करते। मेरे को भी एक बार बिठा दिए, मैं अगले दिन भाग लिया वहां से। मेरे बस का तो है नहीं ये सब, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। लेकिन देखा उनका पेट पीठ का पता नहीं चलता, इतना यत्न करते हैं। भस्त्रिका करते 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 एकदम पेट पीठ चिपक जाता है। ये अष्टांग योग का भी तो ये क्या है? आसन है, आसन। अब आगे भगवान जाने क्या क्या होगा। प्रयास करना पड़े, योग में प्रयास करना पड़ेगा। भाई यज्ञ ठाना है, यज्ञ में समिधा लाओ, सामग्री लाओ। देखो तिल धो करके कितना काम करना पड़ता है। मख जब भी हमको यत्नवत करना पड़ता है, तब तो कहना क्या। व्रत तो आज कुछ लोगों के स्मारतों की एकादशी है, कल वैष्णवों की एकादशी। सबको पता है कितना मेहनत होता है। 2 दिन पहले से तैयारी बनाते हैं। लेकिन भगवान ने कहा भक्ति में कोई तैयारी नहीं करना। क्यों? सरल स्वभाव। भगत कौन? जिसका स्वभाव सरल हो, एकदम सहज स्वभाव। सरल कैसा? ये सरलता सहज काम नहीं है। सरलता ये नवी भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही ना। स्वभाव की सरलता भजन से आती है, स्मरण से आती है। माला लेके जपो चाहे नहीं जपो, आदत में डाल लो आप, स्वभाव धीरे धीरे सरल हो जाएगा। विरलता कब आती है? जब हम होते हैं। जब हम कुछ नहीं होते हैं तो स्वभाव सरल हो जाता है। आप कभी श्री अवध पधारें, वहाँ एक महापुरुष हैं प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज। आप चले जाओ, आपसे यही पूछेंगे भजन करते हो? करते हो। आते रहना, ये नहीं कहते हैं आते जाते रहना, आते रहना। एक और महापुरुष थे चिड़िया बाबा, वो कहा करते थे सदा रहो पुर आवत, जाता नहीं कहते थे, सदा रहो पुर आते रहना। जाना कि नहीं जाना वो तुम्हारी समस्या है। महात्मा कौन? जिसके पास पहुँचे और हम उनकी सरलता से उनके होकर के रह गए। भगवान ने कहा स्वभाव सरल, सरल स्वभाव हो उसके लिए उद्यम भी प्रभु ने कहा। न मन कुटिलाई, मन में कोई कुटिलता ना हो। देखो आप 3 बातें हैं, खलुता, कुटिलता और कपट। कपट से आदमी कहां होता है? कपट उसके हृदय में रहेगा
तो कपट में क्या होगा, कुटिलता में क्या होगी, खलुता में क्या होगी? जिसका स्वभाव खल होता है वो अकारण दूसरे को कलेश देता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।